જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है. आज हम कक्षा 6 के दूसरी कविता एक जगत एक लोक उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम उसको गाएंगे, उसके बाद मैं उसका भावार्थ आपको समझाऊंगी. तो पहले हम गाने की शुरुआत करते हैं. एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा. हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. ये कविता हमने गाई. अब हम इसका भावार्थ समझेंगे. ये कविता क्या कहती है, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताती है. हम सब एक है, हमें ऐक्य रखना चाहिए, हमें एकता के साथ जीना चाहिए, ऐसा इस काव्य में कहा गया है. ये राष्ट्र भावना को संकीर्णित करती है, विश्व बंधुत्व की भावना हमें समझाती है ये कविता. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. એટલે કે एक जगत, इसका मतलब है एक जग है, एक जगत है. लोक संसार वो भी एक ही है, उसमें रहने वाले सभी लोग एक ही होने चाहिए. जब संसार एक है, विश्व एक है, तो हम सब भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. हमें सबको एकता से रहना चाहिए. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. चंद्र भी एक है, सूर्य भी एक है. एक भूमि, भूमि यानी जमीन, जमीन भी एक है. और आकाश आसमान, आसमान भी एक है. तो हमें जो प्रकृति के तत्व है वो हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं रखता, तो हम क्यों एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखें. इस काव्य में ऐसा कहा गया है कि हम सबको एक होकर रहना चाहिए. एक तेज एक हवा एक ही पानी. एक तेज, तेज यानी प्रकाश. हम सबको जो प्रकाश मिलता है वो एक ही है. किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा तो है नहीं, सबको एक जैसा प्रकाश मिलता है. वैसे ही एक जैसी हवा मिलती है, किसी को कम मिलती है किसी को ज़्यादा, ऐसा नहीं है. पानी भी एक जैसा ही है, सबको पानी मिलता है, वो भी एक ही है. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. हमारा जीवन है वो सुख दुख की कहानी है. कभी सुख है कभी दुख है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है.
जीवन का चक्र ऐसे चलता रहता है। इसलिए कहा गया है कि हमारा जीवन है वो सुख दुख की एक कहानी है। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। हमारा देह यानी शरीर, हमारा शरीर भी एक है। इसका मतलब हमारा शरीर भगवान ने सबको एक जैसा ही शरीर दिया है। वैसे ही उसमें जो लहू है, खून है, उसका रंग भी एक जैसा ही है। सबका खून का रंग लाल ही है। एक अस्थि एक प्राण, हमारे अंदर जो हड्डियां हैं वो भी एक जैसी ही है। प्राण यानी जीव, हमारे अंदर जो प्राण है वो भी एक जैसा ही है। सबको भगवान ने एक जैसा ही बनाया है, तो हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कोई भेद नहीं किया, तो हम क्यों भेदभाव रखें। एक जगत एक लोक, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष भरे यानी खुशी से हम ऐसे राग गाए कि जो सबको खुश कर दे। सुहाने यानी खुश, हर्षित कर दे। ऐसे गाने हमें गाने चाहिए। समता और ममता के गीत तराने, हमें ऐसे गाने गाने चाहिए जिसमें समानता हो, सब एक जैसे एक समान रह सके। वैसे गाने हमें खुशी से गाने चाहिए। और ममता के गीत, ममता के यानी परस्पर हमारे बीच प्रेम होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। ऐसे गीत, ऐसे तराने यानी गीत गाने हमें चाहिए। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। हर घर में ऐसा खुशी से गाना होना चाहिए, यानी हम सब एक जैसे सबके प्रति मानवता रखें, सबके प्रति समानता रखें, सबके प्रति ममता रखें। ऐसे गाने हर घर में गाने होने चाहिए, गाने गाते होने चाहिए। एक जगत एक लोक। फिर आगे, राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा। हमारा कर्म क्या होना चाहिए, यानी कि हमें कैसा काम करना चाहिए। हमारे राष्ट्र में एकता बनी रहे, सब एक साथ एकजुट होकर रहे, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। ऐसे कार्य हमें करने चाहिए, यानी कि हमारे देश में, हमारे घर में, हमारी शुरुआत हम देश की घर से करेंगे। घर में एकता होगी, फिर मोहल्ले, फिर गांव, शहर और फिर देश। ऐसे हम सबको एक साथ जोड़ कर रखेंगे, यानी कि ऐसे ही कर्म हम करेंगे। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। जैसे ही कर्म है उसी तरह हमारा धर्म भी होना चाहिए। पर क्या होना चाहिए, प्रगति यानी उन्नति, विकास। हमारा देश विकास करे, आगे बढ़े, उन्नति उस देश की हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और सबको एक जैसा न्याय मिले, ऐसे कार्य करने चाहिए। और सबके प्रति हमारे दिल में मानवता हो, ऐसा हमारा धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए यानी हम सब एक साथ होकर विश्व शांति का निशान, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, ऐसा निशान यानी ऐसा झंडा लहराए कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। और पूरा विश्व, हमारा देश नहीं, पूरा विश्व एक साथ होकर ऐक्य से रहे, एकता से रहे, मानवता एक दूसरे के प्रति दिखाए, हमारा देश प्रगति करे, फिर हम सबको एक जैसा न्याय मिले और हम सब हिल मिल के ऐसा कार्य करें। हिल मिल के यानी हम सब लोग एक साथ होकर ऐसा कार्य करें। इस काव्य में ऐसा कहा गया है, यानी कि एक काव्य है, एक कविता है, वो विश्व बंधुत्व की भावना दिखाता है, यानी कि पूरा विश्व एक साथ होकर एक दूसरे के प्रति समानता, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व, एक दूसरे के प्रति ममता जैसे गीत गाए और एक साथ रहे। इस कविता में ये भावार्थ हमें कहा गया है।
तो आज हमने एक जगत एक लोक एक कविता का भावार्थ समझा और कविता को सुना। आपको भी एक बार ये गाना है और इसको समझना है। तो हम आज यहाँ तक, ये दूसरी कविता है, यहाँ तक अपना आज का टॉपिक रखते हैं। फिर नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर SSGM यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण।